Hello students, good morning. I am back. As you know, due to the coronavirus and lockdown, all schools, colleges, coachings and all education institutes are closed till the lockdown. So dear students, we are started online classes for you. Today we are start chapter first question answer of class 5. Because the chapter first is very large. First of all, you should know about the multiple choice question and fill in the blanks, true false, and after that question answer. First of all, multiple choice question. The first question is when a seed germinate, first of all dash line being to grow. कहता है कि सबसे पहले बीज जो होते हैं वो कहाँ से जर्मिनेशन होते हैं, यानी कहाँ से अंकुरन होते हैं. बीज जो होता है वो कहाँ से पहले बढ़ना स्टार्ट होता है. पहला फर्स्ट है रूट, स्टेम, फ्लावर. कहाँ से होता है? रूट से होता है. तो फर्स्ट में आप कहाँ टिक लगाएंगे? रूट में. सेकेंड है द येलोविश लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इन ए सीड आर कॉल्ड डैश लाइन. कहता है जो पीले पत्ते की तरह, बीज में जो पीले पत्ते की तरह दिखता है उसे क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं, कोटिलेडोन्स कहते हैं या पेटल कहते हैं. तो क्या होगा? कोटिलेडोन. हमने आपको अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ाया था कि जब तक पौधे जो है वो बड़े नहीं होते हैं, जब तक वो जो है जर्मिनेट नहीं होते हैं, एक प्लांट में चेंज नहीं होते, तब तक क्या है उसको भोजन कौन देता है? कोटिलेडोन देता है. और मैंने कोटिलेडोन का जो है मैंने पिक्चर भी बनाया था, आपने देखा. एंड थर्ड पॉइंट इज द लॉन्ग स्टेम कॉल्ड डैश लाइन अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉइल डेवलप प्लांटलेट्स. कहता है मिट्टी के सहारे जो पूरे सतह में फैल जाते हैं, है ना, बढ़ते हैं, वैसे लंबे तने को क्या कहते हैं? इसमें दिया हुआ है रनर्स, कटिंग, ग्राफ्ट्स. रनर कहेंगे हम उसी को, लेयरिंग प्लांट्स को. मैंने आपको तीन कैटेगरीज के बारे में बताया था कि पौधे तीन तरह से बढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और एक था कटिंग. ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रनर्स. तो रनर्स भी किसके अकॉर्डिंग आता है? लेयरिंग के अकॉर्डिंग. तो इसमें रनर्स आप मार दीजिएगा, ठीक. 4 पॉइंट आपका है फर्न्स इंक्रीज इन नंबर थ्रो. फर्न्स एक ऐसे पौधे हैं, यानी बिना फूल वाले पौधे, बिना फल वाले पौधे. वैसे पौधे कहते हैं कि कैसे अपने नंबर यानी अपने आबादी को कैसे वो बढ़ाते हैं. किनके द्वारा? सीड्स के द्वारा, कॉर्न्स के द्वारा या स्पोर्स के द्वारा. किनके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा. तो इसमें सी नंबर आप मार दीजिएगा. 5 नंबर में है इन ए पाइन ट्रीज. चीर का पेड़, चीर है ना, पाइन ट्री कहते हैं चीर का पेड़. सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए डैश लाइन. लीफ के कहता है चीर का जो पेड़ होता है उनमें जो बीज होते हैं उनका रिप्रोड्यूस कहाँ से होता है? लीफ से होता है, कौन से होता है या फ्रूट से होता है? तो इसमें कहाँ से होता है? कौन से होता है. मैंने अगले वीडियो में बताया था, आप वहाँ जाके देखेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. क्योंकि फिर से अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. आप समझ गए हैं कि टिक द करेक्ट आंसर में आप पहला में क्या मारेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्या ए होगा, सेकेंड का क्या होगा? बी होगा, थर्ड का क्या होगा? ए होगा, 4 का क्या होगा? सी होगा और 5 का क्या होगा? बी होगा. क्लियर हो गया आपका? फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए. फिल इन द ब्लैंक्स में है द डैश लाइन प्रोटेक्ट्स द सीड. कहता है कि बीज को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन हिफाजत करता है, कौन उसका सुरक्षा करता है बीज का? आपको पढ़ाए थे. कौन करता है? सीड कोट, है ना, सीड कोट. तो फर्स्ट में क्या भर देंगे? सीड कोट, SEED, सीड, COAT कोट, सीड कोट. अगला जो है आपका डैश लाइन प्रोवाइड फूड टू द सीडलिंग. कहता है बीज को भोजन कौन प्रदान करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, इससे जस्ट पहले मैंने तुरंत बताया आपको कि जब तक बीज प्लांट्स में चेंज ना हो जाए तब तक उसे भोजन कौन देता है? कोटिलेडोन देता है. तो सेकंड का क्या भर देंगे आप? कोटिलेडोन्स, COTYLEDONS, कोटिलेडोन्स.
थर्ड नंबर है डैशलैंड प्रोड्यूस स्पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। कहते हैं पत्ते के अंदर जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो पत्ते के अंदर यानी पत्तों के अंदर जो छिद्र होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो किन से प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं, फर्न के द्वारा, FERN, फर्न। बुक अगर आपके पास होगा और मैं वीडियोज़ में भी बताया था तो आप उसमें देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख किस तरह से है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पिक्चर देख लीजिए, फर्न यानी पत्ते के बीच में जो स्पोर्स होता है यानी छिद्र होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। द सीड्स ऑफ ए लेडीज फिंगर प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड, इसको डिस्पर्सल रिप्रेजेंट बाय डैश लाइन। कहता है भिंडी के पौधे, लेडीज फिंगर यानी भिंडी के पौधे में उस बीज का जो है फैलाव कैसे होता है, किसके द्वारा बीज का फैलाव होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के द्वारा, या हम एक्सप्लोजिव भी कर सकते हैं, EXPLOSIV, एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो आप क्या भर देंगे, एक्सप्लोजिव भर सकते हैं या एक्सप्लोजन भर सकते हैं। यानी भिंडी, मैंने बताया था अगले वीडियोस में कि कैसे जो है भिंडी यानी भिंडी के पौधे जो है का पौधा कैसे इंक्रीज होता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, वो आपको मैंने बताया था। तो चलिए 5 नंबर में है आपका ए सीडलिंग नीड्स डैश लैंड एंड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो इनटू ए हेल्दी प्लांट। कहता है एक स्वस्थ पौधा जो मिट्टी में जो फर्टाइल सॉइल यानी उर्वरक मिट्टी चाहिए है ना बढ़ने के लिए, और क्या क्या चाहिए, यानी एक बीज को जो है स्वस्थ पौधा बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो 3 डैश लाइन है, 3 खाली स्थान है। पहले क्या भरेंगे, एयर, वाटर, और थर्ड जो आप क्या भरेंगे, थर्ड आप भर देंगे क्या, अगर चाहे तो आप फोटोसिंथेसिस भर सकते हैं या फिर वार्मथ भर सकते हैं। समझ में आ गया, क्या भरेंगे, एयर, वाटर या फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस नहीं बने तो वार्मथ भर सकते हो, वार्मथ यानी उष्मा या गर्मी हम कह सकते हैं। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट, तो पहला क्या समझ गया, दूसरा का पहले फिर से हम बोल देते हैं एक बार। फर्स्ट में क्या भरेंगे, सीड कोट, सेकंड में कोटिलेडोन, थर्ड में फर्न, फोर्थ में एक्सप्लोजिव या एक्सप्लोजन कर सकते हैं, 5 में क्या भरेंगे, एयर में अगर आप चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, वाटर, फोटोसिंथेसिस या वार्मथ। ये हो गया आपका सेकंड 2 नंबर क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब थर्ड जो है आपका है राइट विच पार्ट ऑफ ईच प्लांट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कहता है कि कौन से पौधे के कौन से हिस्से जो है रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। बनाना कौन करता है, फ्लावर्स, ठीक है। पटाटो को रूट, यानी रूट से वो रिप्रोडक्शन होते हैं। स्वीट पटाटो यानी शकरकंद जो किससे होते हैं, रूट से, जड़ से। ऑनियन किससे होते हैं, स्टेम से, तना से। रोज यानी गुलाब का फूल जो होता है वो किससे बढ़ता है, स्टेम से। रिप्रोडक्शन किससे करता है, रिप्रोडक्शन यानी पैदा किससे करता है, स्टेम से। कैरोट यानी गाजर, वो किससे करता है, रूट से। रिप्रोडक्शन किससे करता है, रूट से। चलिए तो अब ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। तो चलिए जान लेते हैं इसको भी। प्लांट्स कैन ग्रो ओनली फ्रॉम सीड्स। कहता है पौधे जो है सिर्फ बीज से ही उगते हैं, गलत। द सीड लिव्स मेक फूड फॉर द सीड। कहता है द सीड लिव्स मेक फूड फॉर द सीड। कहते हैं पत्ते वाले बीज मेक फूड फॉर द सीड, वो बीज के लिए खाना बनाते हैं। जैसे कि पत्ते वाले सीड कौन, कोटिलेडोन है ना, तो वो किसके लिए खाना बनाते हैं, बीज के लिए ही खाना बनाते हैं, ठीक है, फॉर द सीड। इसका ट्रू होगा। सीड्स कैन जर्मिनेट विदाउट वाटर। कहता है बीज जो है बिना पानी का अंकुरन हो सकता है, तो क्या होगा, गलत है, यानी फॉल्स। खरी क्रॉप्स ग्रो बेस्ड इन वार्म वेदर। कहता है खरी क्रॉप जो होते हैं वो गर्मी वाले क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू। इफ ऑल सीड्स फॉल अंडर द पेरेंट प्लांट्स दे विल ग्रो इनटू वेरी हेल्थी प्लांट्स। कहता है अगर, कहता है यानी पेरेंट्स प्लांट से जो बीज गिरते हैं वो क्या है कि
वो जब नीचे गिरते हैं, अपने मदर प्लांट के नीचे गिरते हैं, तो क्या वो हेल्दी प्लांट होते हैं? वो बढ़ते हैं तो हेल्दी प्लांट होते हैं? नहीं, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब वो वहाँ पे जब सारे बीज वहाँ पे गिरेंगे, ठीक है, यानी अपने बड़ा सा पेड़ के नीचे अगर छोटे छोटे जो फ्रूट्स है वो गिरेंगे, और फ्रूट्स जब जो है स्पॉइल होने के बाद जो उसका बीज होगा, फिर वो क्या होगा, सॉइल में, अंडर द सॉइल, यानी सॉइल के नीचे वो चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो जर्मिनेट होगा? बढ़िया से नहीं होगा, क्योंकि उसको सही से वहाँ से मिनरल्स नहीं मिलेगा, सही से उसे जो है वाटर नहीं मिलेगा, वहाँ पे जो उचित चाहिए वहाँ पे उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी भी पेड़ पौधे को सही से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने के लिए उसे मतलब अमाउंट जो है उसे हर तरह के जो है चीज़ मिलना चाहिए। जैसे उन्हें प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिलना है, वाटर मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए, तब जाकर वो मतलब प्रॉपर तरीके से जो है वो बढ़ सकेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आपका लास्ट जो आता है वो है क्वेश्चन आंसर, है ना, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी नहीं है, बस इसका आंसर का क्वेश्चन का जवाब देना है। मैंने टोटल आंसर जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया। मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक बार जूम करके मैं दिखा दूंगा, इससे आपको दिखने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। Why do plants reproduce? कहते हैं पौधे क्यों उत्पादन करते हैं, पौधे क्यों उत्पादन करते हैं। तो चलिए इसके जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन हेल्प प्लांट्स इन मेंटेनिंग देयर एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट्स, यानी नए पौधे का मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए जो है क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन जो है पौधे मदद करते हैं ना, पौधे में क्या मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन मदद करते हैं ताकि नए पौधे आ सके। हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या चाहिए, अगर प्लांट का, अगर मान लीजिए जब प्लांट का जो है इंक्रीजिंग कम हो जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन हेल्प प्लांट इन मेंटेनिंग, यानी इसको मेंटेन करके रखता है ना, क्योंकि उससे नए नए पौधे निकलते हैं। अगला सेकंड जो है आपका क्वेश्चन है, हाउ डू मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर। कहता है फूल वाले पौधे की संख्या में वृद्धि कैसे होते हैं, फूल वाले पौधे में संख्या की वृद्धि कैसे होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर बाय द दो कहते हैं दो तरीके से होते हैं, बोथ यानी दो। फूल वाले पौधे में उनकी आबादी में, उनका जो है नंबर में, उनके पॉपुलेशन में जो है वृद्धि दो तरीके से होते हैं। एक है एसेक्सुअल और एक एसेक्सुअल, और दूसरा जो है वो है सेक्सुअल। ये दो तरीके से जो इसमें ये रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं, जिनसे ये क्या होता है, इनके फ्लावरिंग प्लांट्स में इनका नंबर जो है इंक्रीज होता है। ये कम हो गया। दो थर्ड नंबर है, क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। कहता है बीज के अंकुरण के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, क्या कंडीशन जरूरी है। तो सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ यानी दो तरीके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी एक बाहरी और एक अंदरूनी, यानी एक अंदरूनी और एक बाहरी, दो तरीके जो है मेथड जरूरी है। कंडीशन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बाहरी। वो क्या है, उनमें कौन कौन शामिल है, राइट टेम्परेचर, सही मात्रा में उसे तापमान मिलना चाहिए पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए, पेड़ पौधे को ग्रोथ करने के लिए, यानी सीड को जर्मिनेशन करने के लिए, बीज का अंकुरण होने के लिए सही मात्रा में क्या चाहिए, तापमान चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, हवा चाहिए, एयर चाहिए, है ना, क्लोरोफिल हम कह सकते हैं, ठीक है, इसी के अंदर आ जाएगा ETC। अब अगला जो है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट फूड। कहता है एम्ब्रियो मैंने आपको बताया था ना कि बीज के अंदर एक छोटा सा जो है, छोटा सा मान लीजिए छोटा सा एकदम कली होता है, बड्स, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो कहता है फ्रॉम वेयर डज द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट फूड। कहता है कि एम्ब्रियो जो है वो अपना खाना कहाँ से लाता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो बढ़ता है, वो अपना भोजन कहाँ से लाता है, गेट फूड फ्रॉम द कोटिलेडोन, वो कोटिलेडोन से लाता है, ठीक है, कोटिलेडोन।
अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट ग्रो फर्स्ट व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स। कहता है बीज में जब जर्मिनेशन होता है तो पहले क्या ग्रो होता है, पहले क्या बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं। द सीड स्टार्ट टू जर्मिनेट, द फर्स्ट थिंग टू ग्रो इन द मेन रूट। उनका पहला क्या बढ़ता है, मेन रूट, यानी जो मुख्य जो जड़ होता है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज इन विच सीड्स आर डिस्पेर्सेड। कहता है कि क्या तरीके हैं बीजों का फैलाव के, क्या क्या तरीके हैं, इनके बारे में बताएं। तो चलिए जानते हैं। प्लांट डिस्पेर्स देयर सीड्स इन लोट्स ऑफ डिफरेंट वे। कहते हैं पौधों में, या कह सकते हैं पौधे यानी पौधों के बीज का जो है फैलाव अलग अलग तरीके से होता है। सम सीड्स आर, कुछ बीज जो होते हैं ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। कहते हैं जो हवा के द्वारा बह जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बाय द एनिमल्स एंड बर्ड्स, और उसी तरीके से जानवर के द्वारा यानी जानवर के पैर के द्वारा, पक्षी के यानी पक्षी के पंखों में फंसकर, है ना, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में पढ़ाया था। अब उसमें अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब बाय द वाटर, और पानी के द्वारा बहकर, इस तरह से क्या होते हैं, बीज का फैलाव होते हैं, है ना। तो चलिए, और इट इत्यादि और भी बहुत से हो सकते हैं। तो अब अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। हाउ डू फर्न प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कैसे जो है फर्न नए पौधे को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे। तो जानते हैं, फर्न्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय द स्पोर्स। वो फर्न्स जो किसके द्वारा करते हैं, स्पोर्स यानी छिद्र के द्वारा नए पौधे का आगमन होता है। अगला जो है आपका 8 नंबर, व्हाई आर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट टू अस। कहते हैं अनाज, क्रॉप्स यानी अनाज हमारे लिए क्यों जरूरी है, अनाज क्यों जरूरी है ये आप भी जानते हैं, लेकिन चलिए इसे अपने इंग्लिश के लैंग्वेज में क्या समझेंगे, साइंस के लैंग्वेज में हम इसे समझते हैं। बिकॉज क्रॉप्स प्रोवाइड अस फूड फॉर आवर डेली बॉडी न्यूट्रिएंट। कहते हैं क्योंकि अनाज जो होते हैं वो हमें मुहैया कराते हैं, वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमें देते हैं, क्या देते हैं, डेली न्यूट्रिएंट, डेली हमें पोषक तत्व देते हैं। इनके द्वारा, अनाज के द्वारा। विदाउट फूड, बिना भोजन के, वी कैन लिव फॉर 7 to 10 days। बिना खाना के हम लोग मैक्सिमम जो है 7 से 10 दिन तक, यानी 1 वीक से 10 डेज तक जो है हम लोग इस वर्ल्ड में, इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब जो है लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। कहता है रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या फर्क है ये बताएं, और 2 उदाहरण दें, 2 एग्जांपल दें। तो चलिए हम बताते हैं। रबी क्रॉप्स शॉर्ट में दे दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। रबी क्रॉप्स ग्रो वेल इन विंटर सीजन। कहते हैं रबी क्रॉप जो होते हैं, रबी फसल जो होते हैं, वो ठंड वाले मौसम में अच्छे से जो है ग्रो करते हैं। इनमें उदाहरण है, इनके एग्जाम्पल है वेट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ। अब है खरीफ क्रॉप्स ग्रो वेल इन समर। खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो गर्मियों के मौसम में अच्छे से ग्रो करते हैं, और इनमें इनका उदाहरण है राइस, मिंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जो है आप इनका फेयर कर लेंगे, बना लेंगे इनको, और आप इनको डेली जो है आप इन्हें 2 करके कम से कम याद कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।